राजस्थान के एक छोटे से गांव सोनगढ़ में दो लड़के रहते थे, अर्जुन और वीर। अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था, जबकि वीर गांव के सबसे बड़े जमींदार के बेटे थे। सामाजिक रूप से उनके बीच बड़ा अंतर था, लेकिन भावनात्मक रूप से वे अलग नहीं थे। दोनों ने एक साथ बचपन बिताया, खेतों में दौड़ लगाई, मिट्टी के घर बनाए, नदी में नहाए और गांव की पीपल के पेड़ के नीचे सपने देखे। हमेशा साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, यह उनका बचपन का वादा था। लेकिन जिंदगी की राहें अक्सर परीक्षा लेती हैं। गर्मी की दोपहर में जब पूरा गांव सुस्ताने चला जाता, अर्जुन और वीर अपने खेतों की मेड़ पर बैठकर दूर कहीं बड़े शहर जाने के सपने देखते। वीर कहता, अर्जुन, एक दिन हम दोनों शहर में पढ़ाई करेंगे और बड़े आदमी बनेंगे। अर्जुन हंसता और कहता, बड़ा आदमी वही होता है जो अपने लोगों की मदद करे। वीर। दोनों को गांव के मेले का बहुत इंतजार रहता था। जब मेला आता तो वे अपने जेब खर्च बचाकर एक ही रंग के कपड़े पहनते और पूरी रात गांव की चौपाल पर नाचते गाते। एक दिन अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए। परिवार के पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। वीर ने अपने पिता से पैसे मांगे, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। वीर ने चोरी छिपे अपने कुछ कीमती गहने बेच दिए और अर्जुन के पिता का इलाज कराया। जब अर्जुन को यह पता चला तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने वीर का हाथ पकड़कर कहा, आज से तुम सिर्फ मेरे कौनका थिकाछी, तुम सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, मेरे भाई हो। समय बीतता गया। दोनों अब 18 साल के हो चुके थे। अर्जुन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वीर को व्यापार में रुचि थी। एक दिन अर्जुन ने वीर से कहा, मुझे शहर जाना होगा पढ़ाई के लिए। मेरी माँ चाहती है कि मैं सरकारी अफसर बनूं। वीर मुस्कुराया और बोला, तुम जाओ दोस्त, मैं यहां सब संभालूंगा। जब तुम वापस आओगे तो गांव को और अच्छा पाएंगे। अर्जुन पढ़ाई के लिए जयपुर चला गया। वीर ने अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने मेहनत करके सिविल सर्विस परीक्षा पास कर ली और एक बड़ा अफसर बन गया। लेकिन गांव में हालात बदल गए थे। वीर के पिता की अचानक मृत्यु हो गई और व्यापार घाटे में चला गया। कुछ लालची व्यापारियों ने वीर की संपत्ति हथियाने की योजना बनाई। वीर ने अर्जुन को खत लिखा, दोस्त, तुम्हारी सफलता की खुशी है, लेकिन मैं मुश्किल में हूं। अर्जुन ने तुरंत गांव लौटने का फैसला किया। जब वह पहुंचा तो उसने देखा कि वीर की हालत बहुत खराब थी। व्यापार के नुकसान की वजह से वह कर्ज में डूब चुका था। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे वीर की मदद के लिए अपनी जमीन गिरवी रख दी और सारा कर्ज चुका दिया। वीर ने आंसू भरी आंखों से कहा, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों दिया? अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि दोस्ती मतलब सिर्फ खुशियां बांटना नहीं, मुश्किलें भी बांटनी पड़ती हैं। अब दोनों दोस्तों ने गांव के विकास की ठानी। अर्जुन ने सरकारी योजनाओं से गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनवाईं। वीर ने व्यापार फिर से शुरू किया और गांव के लोगों को रोजगार देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव आत्मनिर्भर बन गया। अब गांव में लोग अर्जुन और वीर को देखकर कहते, इनकी दोस्ती तो कृष्ण और सुदामा जैसी है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किस्मत ने एक और परीक्षा ली। एक भ्रष्ट नेता को अर्जुन और वीर की तरक्की पसंद नहीं आई। उसने वीर पर झूठे आरोप लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। अर्जुन ने कसम खाई कि वह अपने दोस्त को निर्दोष साबित करके रहेगा। उसने अपने सारे सरकारी संपर्क लगाए और अदालत में वीर के पक्ष में सबूत पेश किए। 6 महीने बाद वीर को निर्दोष साबित कर दिया गया और वह रिहा हो गया।
जेल से बाहर आते ही वीर ने अर्जुन को गले लगा लिया और कहा, तुमने मुझे जिंदगी दी दोस्त। समय बीता और अर्जुन और वीर बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती अब भी वैसी ही थी, अटूट और सच्ची। एक दिन गांव में एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आपकी दोस्ती का राजा क्या है? वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची दोस्ती मतलब एक दूसरे के लिए जीना। अर्जुन ने कहा, और एक दूसरे के लिए हर मुश्किल को पार करना। गांव के लोग आज भी उनकी दोस्ती की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, अर्जुन और वीर की दोस्ती अमर है। सीख, सच्ची दोस्ती जात पात, अमीरी गरीबी नहीं देखती। एक सच्चा दोस्त मुश्किल वक्त में हमेशा साथ रहता है। दोस्ती सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण से साबित होती है।